जी दोस्तों भाइयों, अपना कनैक्शन जोड़ा है पुअर थोड़ा शो करता पे है। उनकी वजह तो मोबाइल जोड़ा है अपना डिसकनैक्ट हो गया सी। रबता दोबारा स्टार्ट होया। व्हाट्सअप जेडे दोस्त भाई आना इनको यार ज़्यादा से ज़्यादा ना इन्हू शेयर ते लाइक करो और कमेंट्स करें ते सब नू वीरा भरावां नू बाबा जी की तरफों वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, जो जिनको पंजाबी समझ नहीं आती उनके लिए उर्दू में जी मैं ठीक। स्पीच कर लेता हूँ, ताकि कई कई सारे दोस्त ऐसे अहबाब हैं जिनको पंजाबी ज़ुबान समझ नहीं आती। जी जिस तरह बांग्लादेश हो गया, इंडिया में कई ऐसी इलाके हैं लोकल, इधर दुबई में और जो खलीज में दोस्त अहबाब बैठे हैं, तो उनको पंजाबी ज़ुबान समझ नहीं आती। जी बाबा जी कुछ इधर के लोकल हैं जिनको उर्दू भी समझ नहीं आती, तो थोड़ा सा अरबी में भी कर दिया करें। बट साहब, हमारा मतलब और मकसद जो सा है कबूतरबाजी को फ़रोग देना है, और जिसने इल्म हासिल करना है ना, जी जी उसने किसी से ट्रांसलेशन करवा लेनी है। जी लाजम। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जी जी ठीक है ना, मैट्रिक पास हूँ, बिछोले देंगे, तो मैं गोरों की ज़ुबान कैसे समझ सकता हूँ, इंग्लिश में कैसे समझ सकता हूँ? जी तो मैं उसकी ट्रांसलेशन करवा लेता हूँ ना, जी 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 पढ़े लिखे से करवा के, और उससे अपना मतलब हासिल कर लेता हूँ बात से। जी ठीक हो गया। तो जिसने इल्म हासिल करना होता है ना, वो उसकी जुस्तजू करता रहता है। जुस्तजू कर लेती है। तो दोस्तों भाइयों, अगर आप लोगों का कोई सवाल है, किसी बात पे फंसे हुए हो, कबूतरबाजी में कोई मसला है आप लोगों को, तो आप पूछो, मुश्किल नहीं है। जो मेरे पास छोटा मोटा नाक़िस इल्म होगा, मैं अपने इल्म के हिसाब से आप लोगों के साथ बात करूँगा। एक सवाल है बाबा जी, हड्डी में लचक की पहचान कैसे करें? यार सुनो, जब कबूतर आप उसको पकड़ोगे ना, उसके ऊपर प्रैक्टिकल आप उसको ऊपर देखने शुरू करोगे, तो वो जो हड्डी वाली लचक वाली हड्डी वाला कबूतर होगा ना, जब आप उसके ऊपर पहली दफ़ा हाथ फेरोगे ना, वो आपको नरम दिखाई देगा। और जब आप उसके ऊपर 2 3 4 दफ़ा हाथ फेरोगे ना, वही हड्डी एकदम सख्त हो जाएगी। और उसकी खास पहचान है, उसका पहले ना जोड़ थोड़ा, ये देखो, इतना इतना खुला आपको शो हो रहा होगा, और जब वो अपनी सख्ती दिखाएगा तो जोड़ ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा उसका, कुदरती तौर पे। ये बात आप लोग आजमाना कि कबूतर पे 3 4 दफ़ा हाथ फेरो, और ऐसे डिसअप हाथ घुमाओ उसके ऊपर, तो वो लचक दिखाने शुरू कर देता है हड्डी के अंदर। और एक का सवाल है, पट्टी जो है वो बाप के साथ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकती हो, लगा सकती हो, लेकिन पॉइंट आपने देखने हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को एक बात समझाई कि फार्मूला, एक फार्मूला बनाना है हमने जी ना। जी कबूतरबाजी एक फार्मूला है। फार्मूला आप देखो, आप बाप सीमेंट है, जी ठीक है, पहले आपने उसमें थोड़ी सी रेत मिलाई और उसका एक थोड़ा सा मिक्सचर बनाया। जी जी मिक्सचर बनाने के बाद आपने सीमेंट के साथ फिर सीमेंट लगा दिया, सीमेंट लगा दिया फिर तो तो वो नहीं। तो सुबह हो जाएगा ना, जी जी खराब हो जाएगा। अब हो सकता है बाप की बगल छोटी हो, बेटी की भी बगल छोटी निकली हुई हो, आपने उसको लगा दिया तो छोटी बगल वाले कबूतर निकलेंगे। बाप की टेल बड़ी है, बेटी की भी टेल बड़ी निकली हुई है, जी तो अगर आपने इसके अंदर पॉइंट पूरे रख के लगाए हैं ना, यानी कि बाप की टेल बड़ी है और बेटी की टेल छोटी है, बाप की बगल छोटी है तो बेटी की बगल बड़ी है, बाप के पर जो सी हैं वो छोटे हैं, बेटी के लंबे हैं, तो इस तरह आपने उसको तालमेल करके लगाया, फिर तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए। कोई कोई मजायका नहीं है उसमें। मजायका सिर्फ यही होता है कि अगर कबूतर में पॉइंट कम है तो मादी के पॉइंट पूरे करके लगाए जाते हैं, तो वो एक फार्मूला बन जाता है। इतनी सी बात होती है। एक का सवाल है बाबा जी, कबूतर की सियान के बारे में बताएं कि कबूतर का पता कैसे लगेगा कि इसमें सियान ज़्यादा है या नहीं है? देखिए, सियान, कबूतर एक सियाना होता है, ठीक है ना। सियाना क्या मतलब, आपने उसको बच्चे को छोड़ा, बच्चा पक्का हुआ, और जब शाम पड़ी, अंधेरा हुआ, वो घर नहीं आया। अगर सुबह को, रात को किसी के हाथ नहीं आया तो वो सुबह को घर आ गया, तो वो उसकी आइज के साइन से पता लगेगा पता आपको ना। लगे। वो बच्चा सियाना तो वो नहीं है जो रात को घर नहीं बैठेगा। वो सियाना आप उसको बनाओगे अगर उसकी आँख को सही करोगे, तो वो सारा अमल दखल कबूतर की आइज के अंदर है। सियाना वो है, अक्ल उसको है, तो वो आ रहा है ना उड़ उड़ के घर, लेकिन जब अंधेरा पड़ा तो ज़ाया हो गया। तो
उसको जो आइज है ना, आइज उसको आपको परफेक्ट करना पड़ेगा। सियाना एक और चीज है, और रात के अंधेरे में कबूतर का बैठने का तलक और है। और उसकी आइज में भी क्लियर हाँ, करना हाँ, पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। उसका जो था डायल उसका मजबूत करना पड़ेगा, आइज उसकी मजबूत करनी पड़ेगी। बाबा जी एक कबूतर है, उसके बच्चे जब भी आते हैं वो बीमार हो जाते हैं, मतलब सुस्ती और रेशा टाइप हो जाता है, दांत साफ करके फिर सेट हो जाते हैं, क्या वजह हो सकती है? यार देखिए, कई कबूतर होते हैं जोर मारते हैं बच्चे ना। बच्चा आया, आपने उसको सही उसकी ट्रीटमेंट नहीं की, उसको सही संभाला नहीं, तो उसको रेशा तो पड़ ही जाएगा। ये आपकी संभाली के ऊपर सारा मुनसर है, वो जोर ज़्यादा मारते होंगे। तो आप उनको जब वो जोर मार के हैं तो उनकी ट्रीटमेंट करो, सही तरीके से उनको संभालोगे तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा। एक है बाबा जी कबूतर का लाइट में बैठने का, उसकी नस्ल और आई साइन पे डिपेंड करता है या फिर उसकी ट्रेनिंग पे? दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें हैं भाई, उसकी ट्रेनिंग पर भी। दोनों चीज़ें बेसिकली तो ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। कबूतर की आँख की जो पिर्च होती है, जिसको हम काला नूर बोलते हैं, जी उसको मजबूत करना होता है। तो वो जो है वो एक वो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जी जी ठीक है जी। वो अपना उसके अंदर अभी मेरी पिछले दिनों अभी ये 1-2 दिन पहले की बात है, कामरान बाज से बात हो रही थी, कामरान बाज नकवी के नकवी साथ, जनाब। ठीक है ना जी। वो मुझे बता रहा था बात कि बाबा जी वो ऐसे होता है, वो ऐसे कलर होता है, वो कलर का शेड होता है। मैं कहा यार मैं तो देसी बंदा, जी जी मैं तो देसी तरीके नाल भाई कबूतर ਨੂੰ देखना ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जी जी। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी। बाबा जी मादी बुत नहीं डालती, कोई नुस्खा बता दें। मादी बूत नहीं डालती। जी यही लिखा हुआ है, सियालकोटी कबूतर है भाई की आईडी पे नाम मेंशन है, कबूतर नहीं बुत डालता होगा, ये लिखना चाहिए ना उसको। नहीं, कई दफा ऐसे होता है कि मादियों के अंडों में बूत नहीं आता ना। जी बूत क्यों नहीं आता? एक तो या मादियों से बहुत ज्यादा बच्चे लिए हों, ठीक है ना जी, उनको आप रेस्ट दे दो, 2-4 महीनों की मादी को रेस्ट दे दो, उसके बाद हो सकता है उसमें बूत आ जाए। नहीं तो उनको कोई भी प्रेगनेंसी वाली औरतों की दवाई उसको दो, फिर उसको ब्रेड में दोबारा डालो, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा मसला हल। जी साहब, दोस्तों को बाबा जी की तरफ से वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और किसी दोस्त का सवाल है तो पूछ लें। देखो भाई, हम ना हर एक आदमी का ना मादरत के साथ, आप भाई दोस्त हो, हर बंदे का जो है ना बाई नेम लेके जवाब नहीं दे सकते। अगर बाई नेम लेकर हम जवाब देंगे ना, तो आप लोगों का फिर सलाम और जवाब ही होंगे, फिर जो कोई अगर कोई पॉइंट की या कोई मतलब की आपकी बात होगी वो नहीं हो सकेगी। बाबा जी सियालकोटी और कसूरी क्रॉस जब किया जाए तो आँखों के रिंग सही नहीं बनते, क्योंकि इनके सियालकोटी नर या मादा का ब्रीडिंग रिंग काला होता है, जबकि कसूरी का आसमानी शेड में तो क्रॉस। यार देखो मेरे भाई सोने हो, आपने रिंग को इसमें सिर में मारना है, सिर में मारना है आपने रिंग को। जेड़ा मर्जी रिंग बने आप उसको उड़ा के चेक करो, अगर आपकी मन मर्शा के मुताबिक उड़ता है तो उसको उड़ा ही जाओ। हाँ, ये बातें वो बंदे करें जिन्होंने कबूतर बेचने हो, आंखों के अंदर रिंग खूबसूरत हो, आंखें सफेद हो, बड़ी मोटी मोटी हो, कलर बड़े डैशिंग हो, जरा कबूतर ऐसे छाता निकाल के खड़ा होता हो, ये कबूतर बेचने वालों के काम है, ये हम लोगों के काम नहीं है। हमारा तो भाई जिस तरह का भी बनेगा हमने तो उसको उड़ाना है। हमारे लिए कोई मेंशन नहीं करता कि उसकी आँख के जो थे वो आइंसाइन कैसे हैं। हमने आइंसाइन के रिंग वो देखनी है कि ये मजबूती है, आयरस मजबूत है, कोरल मजबूत है इसका, ठीक है, प्यूपल इसका ठीक है, प्यूपल यानी इसका तिल होता है, कोरल उसके जो उसके ऊपर रिंग होता है, आयरस उसके अंदर जो रिंग होता है वो होता है, जिसको जमीन बोलते हैं लोग। ये हमने तो ये चीजें देखनी होती हैं। हमें कोई इससे तलक नहीं है कि जी ये रिंग के ऊपर रिंग चढ़े और ये ऐसे डैशिंग आंख बने, हमारा इससे कोई तलक नहीं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त जैन जट फैसलाबाद से हैं, वो कह रहे हैं सवाल पूछने वाले का नाम भी लें। जी जैन जट साहब पूछें सवाल, भाई आप बताएंगे हम। जैन भाई सवाल करना चाहते हैं। जी जैन भाई करें सवाल आप। एक दोस्त का मेरा मतलब है कि बाबा जी
जोड़ा किस तरीके से लगाना चाहिए जो बच्चे वापस घर आएं? देखो, पहले तो इस फजूल बात से हटो आप सब कि सियालकोट के कबूतर अच्छे नहीं तो कसूर के कबूतर अच्छे नहीं, ठीक है ना जी। लाहौर के अच्छे नहीं तो फलानी जगह के अच्छे नहीं, ठीक है। इलाकों के नाम सिर्फ मेंशन इसलिए किया कि इस बकासियत से हटो। जिसके पास सियालकोटी होते हैं ना, वो बोलता है कि कसूरी अच्छे नहीं, क्योंकि उन्हें सियालकोटी बेचने हैं। जिसके पास कसूरी है उसने कहना सियालकोटी अच्छे नहीं है, ठप्पे हैं, ये है वो है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, ऑन एयर कह रहा हूँ, गलत बात है। सियालकोटी कबूतर बादशाह कबूतर है, कसूरी कबूतर बादशाह कबूतर है, ठीक है जी। सब कबूतर मेरे मुल्क के कबूतर है, मुझे सारे ही पसंद है। मुझे मेरे पूरे मुल्क के कबूतर पसंद है। मुझे कराची के कबूतर भी पसंद है, मुझे पिंडी के कबूतर भी पसंद है, मुझे फैसलाबाद के कबूतर भी पसंद है, मुझे लाहौर के कबूतर भी पसंद है, मुझे गुजरावाला के कबूतर भी पसंद है, मुझे मुल्तान के कबूतर भी पसंद है। और मादरत के साथ जिन इलाकों के मैं नाम ना ले सकूं, उन सब इलाकों के मुझे कबूतर पसंद है। कबूतर का पुत्र होना चाहिए, कबूतर उड़ने वाला होना चाहिए, बस। रंग मेंशन नहीं है, कबूतर की नस्ल मेंशन नहीं है, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखता हो। क्रॉस करो, सियालकोटी को कसूरी में मारो, कसूरी को टैडी में मारो। मतलब है कबूतर की आंख को साफ करना। सियालकोटी कबूतर बादशाह कबूतर, उसकी थोड़ी सी आंख सही कर लो, स्ट्रक्चर उसका बना लो। बादशाह कबूतर उड़ाओ, उड़ाओ मौजे लो, देरों में भी घर आएगा, वफादार कबूतर है। कसूरी कबूतर भी वफादार है, घर आता है। जैन जट हैं फैसलाबाद से, वो पूछ रहे हैं बाबा जी कैसे जोड़ा लगाएं कि 9वां पार लंबा और 10वां और 8वां बराबर हों। जैन जट 9वां लंबा हो, 8वां 10वां बराबर हो। जी। सरकार 9वां बार निकालने के लिए आपको 8वां 10वां बराबर ही लगाना पड़ेगा, 9वां निकलता हुआ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। और सारे बच्चे जो उनसे अपना, अगर आप ये कुंदा और ये कुंदा मिलाते हो, 9वां 10वां मिला के और 8वां उसके क्लोज, ये 3 बराबर के भी निकाल देगा। 8वां 10वां बराबर 9वां निकलता भी निकाल देगा, 9वां 10वां बराबर 8वां क्लोज वाला भी निकाल देगा। जी ठीक हो गया जैन भाई। एक दोस्त है वो कह रहा है बाबा जी आँख का नूर कैसा होना चाहिए, ये भी बता दें। यार देखो, नूर बहुत आई साइन में ना बहुत किस्म के होते हैं मेरे भाई। ये होता है नस्ल के साथ तल्लक ना। नस्ल क्या होती है? नस्ल जैसे आर कोई बोलता है ये जी है प्योर बटेरा है, ए प्योर छातल है, ए जी प्योर अली है, ए प्योर जी कसूरी है, ए जी प्योर टैडी है, ए प्योर जी। जबकि हम देखा जाए, जो कबूतर अल्लाह ताला ने हमारी किताब और हमारे दीन के मुताबिक हमें बात पता है, कायनात पे हर चीज़ का एक जोड़ा आया, ठीक है ना जी। उससे सारी नस्लें बनाई गई। जंगली वाइल्ड कबूतर, जिसको हम जंगली कबूतर बोलते हैं, वाइल्ड कोरल, ये अपना रॉक पिजन, ये कबूतर पहला कबूतर है। इसी से सारे रंग और नस्लें और इलाका वाइज कुदरत के हिसाब से, उसके माहौल के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे पास रीछ है काले रंग का, साइबेरिया में रीछ है सफ़ेद रंग का। अब बताओ कौन सा आया था? अल्लाह ताला ने तो एक उतारा है। ये 2 रंग कैसे हो गए? ये इलाकाई होते हैं, ठीक है जी। हमारी लोमड़ी है ब्राउन कलर की, वो साइबेरिया में जाती है, चिट्टी हो जाती है। हमारे पास ब्राउन तीतर है, वो साइबेरिया में जाता है, बर्फानी इलाके में। अल्लाह ताला की हिकमत के साथ कोई दुनिया का कोई बंदा, कोई कायनात का इंसान चैलेंज नहीं कर सकता। तो आइन साइन जो उनसे है ना, जब आप किसी भी ब्रीड को 3 खून आपस में क्रॉस करते हो, चाचों के, फुफियों के, तायों के, मासियों के, खालाओं के बच्चे कबूतरों में, उनको आपस में लगाते हो 2-3 पीढ़ियां, उनमें से जो एक नया निकलता है मुआद, वो एक नई ब्रीड बनती है। यानी 2 अच्छे क्रॉस मिलके एक नया खून बनाते हैं और उसका एक नया नाम हो जाता है। तो वो जो एक नया नाम बनता है, उसकी एक कुदरती तौर से एक पहचान बनती है, ठीक है जी। अब वो पहचान कैसे होती है जी? उसका तिल जो नीचे को होता है, बैजवा शक्ल का होता है, गोल शक्ल का होता है, टीरा होता है, पीछे को होता है, आगे को होता है, दाएं को होता है, बाएं को होता है। तो मैं कौन सी नस्ल का आप पूछ रहे हो, उसका आइन साइन कैसा होता है, ठीक है ना जी। अब फिरोजपुरी कबूतर है, वो
आँख के अंदर एक अपनी पहचान रखती हैं। सियालकोट के कबूतर हैं, जैसे किसी ने कोई ब्रीड बनाई है, वो ना आँख देखो, हम में कोई भी बंदा इतना तो उम्र वाला नहीं है जिसको अल्लाह पाक ने कोई 6000 साल या 200,000 साल या 1000 साल की उम्र दी हुई है कि जिसके सामने सारी ब्रीडें बनी हो। ठीक है ना जी। जो उन्होंने बनाई वो बेचारे कब्रों में है। अभी जो नई नस्लें जो बना रहे हैं लोग, इनका हाँ आप बता सकते हो जी। और वो भी कौन, जिसने वो जोड़ा लगा के उसको निकाला। हर बंदा सिर्फ तुक्के ठोकता है, तुक्के ठोकता है। तुक्के कैसे ठोकता है, मैं अपनी मिसाल आपको बताता हूँ। मैंने अपने घर में कबूतर मेकिंग की, बच्चे निकाले। एक उस्ताद आया, उसने कहा ये ते फलाने वाले असली गए ने। दूसरा आया, उसने कहा जी ए ते वो फलाने उस्ताद वाले असली गए ने। अगर भाइयों दोस्तों, वो उस्ताद भी तो आखिर कहीं से लाए ही है ना कबूतर। अल्लाह पाक ने उनको इल्म दिया, उन्होंने उनकी मेकिंग की, तो क्या मैं और आप नहीं कर सकते? हम नहीं वो निकाल सकते? हाँ, ये चीज गलत है कि अगर हमारे पास वो फलाने उस्ताद वाले कबूतर हमारे पास आ जाए ना, तो हम दी एंड हो जाएंगे। कभी दी एंड नहीं होगा, कभी नहीं अच्छे कबूतर परवर बन सकोगे। अच्छे कबूतर उसी वक्त परवर बनोगे जिस वक्त उड़े हुए अच्छे कबूतरों को पकड़ के देखोगे और उसमें से साइन ढूंढोगे। हाँ, उसमें से साइन पकड़ो, जाओ लेने के लिए जाओ। हाँ, जरा किसी के घर भी जाओ यार, नहीं देगा। उसके साथ का सेम कबूतर आपको कभी भी नहीं देगा। वो बोलेगा जाओ काम करो, यही तो काम का, ये तुम्हें दे दिया तो हम क्या करेंगे। इतनी सी बात होती है। एक दोस्त है अल-शबाज यूनियन में मेयर माशाल्लाह बहुत अच्छा, पर लोग कहते हैं पट्टी वाले क्रॉस हैं, सब में क्या सही है बात है? देखो भाई, इस चीज की कोई भी बंदा कसम नहीं खा सकता। वो सिर्फ इतनी एक कसम खा सकता है कि यार मेरे घर में जो कबूतर है ना, मैंने इनमें नहीं डाला, पीछे किसी ने डाला हो तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ इतनी कसम खा सकता है। अगर आयना अकबरिया पढ़ो आप, अकबर बादशाह की किताब, ठीक है ना जी। हम लोग कहते हैं कि ये बादशाहों का शौक था, बादशाहों से आया, और हकीकत भी है, पाको इनसे आया, ये भी हकीकत है। ठीक है ना। तो जो बादशाह अकबर के कबूतर थे वो तो उनको उड़ाता था और अपना सफर शुरू कर देता था। जहां पड़ाव डालते थे वहां पे छतरियां लगा के कबूतर बिठा लेते थे, या जिधर पड़ाव डाला होता था वहां से वो छतरियों से कबूतर उड़ाते थे और सारा दिन उड़ा के उनको छतरियों में बिठा लेते थे। तो अगर इस बात के ऊपर जाओ तो पुराने कबूतर तो फिर छतरी वाले हैं, छतरी वाले कबूतर हैं भाई जी। अगर बादशाह के कबूतरों पे बात चले जाओ तो वो तो छतरी वाले कबूतर हैं, तो छतरी वालों से सारे बने हैं। फिर इस बात को तस्लीम कर लो। ये हमें और आपको ना बेवकूफ बनाया हुआ है, सारों ने डाले हुए हैं, तो अपने डाले हुए हैं, कोई नहीं इधर। ये वो गाना मैंने एक दिन बैठा हुआ से सुन रहा था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, मैली हो गई, पापियों के पाप धोते हुए। इधर वो गंगा में सारों ने हाथ धोए हुए हैं भाइयों, सबने धोए हुए हैं, कोई नहीं बचा उस गंगा से। सब फजूल बातें हैं। तजर्बे करो अपने घर में, खुद लगाओ जोड़ा, पकड़ो कबूतर, पकड़ो कबूतरी। अगर कोई भी चैंपियन बन सकता तो हम आप क्यों नहीं बन सकते भाई? हम आपको भी चाहिए, बनाओ कबूतर अपने खुद। बाबा जी सियान के पॉइंट बताएं प्लीज। सियान यार कबूतर देखो जी, नेट के ऊपर जाओ, गोरे ने सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ गोरे ने लिखा हुआ है कि क्या आइन साइन होने चाहिए कबूतर में, किधर से कबूतर की मजबूती का पता चलता है, क्या चीज है उसके अंदर, सारा कुछ ओपन पड़ा हुआ है। सीख लो, सीख लो। ये तो उन पर डिपेंड करता है, जितना टाइम देंगे बस उतना। बस 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 अगर शॉर्टकट ढूंढने हैं, शॉर्टकट फिर यही होते हैं कि बस फिर शॉर्टकट मार लो और फिर जो था लगे रहो उसके ऊपर ही। बाबा जी बड़ी दुम और खुली दुम में फ़र्क में क्या खबर है, क्या खड़ा क्या लिखा हुआ है उसमें, दुम की क्वालिटी? देखो, दुम जहां से स्टार्ट होती है ना, वो उसको बोलते हैं इसकी गंड। अगर कबूतर की गंड मोटी है ना, गंड मोटी है, ठीक है, तो उसकी दुम टेल खुली भी निकलेगी। और उसकी जो सी है ना अपना गंड बरीक है तो दुम उसकी बरीक निकलेगी। लंबी छोटी कबूतर की टेल जो सी है ना जी, टेल होती है उसकी बॉडी के हिसाब से,
ठीक है ना जी। अब जैसे चाइनीज बंदा है, उसको आपने अफ्रीका की टांगे लगा दी, क्या ये सही हुआ? नहीं, गलत हो गया ना, गलत हो गया। बिल्कुल बात साहब गलत हो गया जी ना। बिल्कुल बाबा जी, गलत हो गया। तो अल्लाह पाक ने ना हर चीज को ना उसकी मैनेजमेंट के हिसाब से बनाया हुआ है। बनाया है। ये मेकिंग जो इंसान करता है ना, उसमें करता है इंसान काफी सारी गलतियां कर ठीक देता है। अगर कबूतर की, मैं आपको आज बताता हूँ बात, अगर कबूतर की इतनी हड्डी है तो उसकी इतनी बड़ी धुम है, तो यानी इतना बड़ा कबूतर है, उसकी इतनी हड्डी है, जी ठीक है ना, वो गलत है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस हो ही नहीं सकता। अगर इतना बड़ा कबूतर है, उसके नीचे इतनी बड़ी हड्डी भी होनी चाहिए हड्डी ना, होनी चाहिए, ताकि वो बैलेंस हो। बैलेंस हो। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो वो वो बैलेंस बेकार नहीं है। होगा तो वो बेकार है। तो टेल का जो तल्लक है ना जी, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर होता है। जितनी बॉडी होगी उतनी उसकी टेल होगी। तेल हो। जितना कबूतर अंदर शिलिंग हुआ होगा, छोटा होगा। हाँ, इसमें खूबसूरती होती है कि अगर कबूतर की, जिस तरह मैंने कबूतर बनाए हुए जी जी, हैं, मैंने उनकी मोटरें नीचे से बड़ी की हुई बड़ी है की हुई और हैं, तुमने मैंने उनकी छोटी कर छोटे दी। की हुई हैं। क्यों? मेरे मौसम में हवा 3-4 तरफ की दिन में चलती है और तूफानी हवा है। अगर मेरे पास बड़ी टेल का कबूतर हो ना, हवा उसको खा जाएगी, खा जाएगी, मिलेगा ही नहीं। हाँ, मिलेगा ही नहीं। उसमें छोटी दुम, बड़ी हड्डी, चौड़ा सीना चौड़ा सीना। काम करेगा। और जहां मौसम लगेंगे, जहां पे सख्त मौसम होगा, वहां पे आपको थोड़ी सी बड़ी टेल वाला, जैसे कोल दुम्बे नहीं होते, थोड़ी सी बड़ी टेल वाला कबूतर बनाओगे ना, वो बड़ा ठहर ठहर के उड़ेगा, बड़ा हल्के प्रवास से उड़ेगा। लेकिन आजकल इतना जो सा अपना लगड़ बैरी और बाज आ गया हुआ है कि स्लो पर का कबूतर जो था ना जी, वो बनाना बड़ी मुसीबत हुई हुई है। वो बाज बैरी खा जाता है उसको। अब हमने उसमें तेजी भी लानी है, उसको गोल भी घुमाना है, ठीक है जी, सामान में भी उसको डुबा के रखना है। तो ये सारा कुछ ना एक लंबी प्रैक्टिकल करना पड़ता है, एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है। और जो बंदे कबूतरों से सीखेंगे और लाकाई सीखेंगे, वो बड़ी जल्दी कामयाब हो जाएंगे। वो तो उन पे डिपेंड करता, प्रैक्टिकल करेंगे तो उनको पता चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल मेन चीज प्रैक्टिकल है जी। देखो जी, प्रोफेसर बन गया बंदा, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ठीक है ना जी। डॉक्टर का जब तक वो जाके बंदे को खोलेगा नहीं, जब डॉक्टरी उसको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है जी, मुर्दा इंसान को लेकर उसको काट पीट करके उसको सारा कुछ सिखा रहे होते हैं, हड्डी जोड़नी तोड़नी, ठीक है जी, मुर्दे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो आप किताबों से जितना मर्जी पढ़ लो, व्हाट्सएपों में, फेसबुकों से, बाबे सिकंदर क्या पूरी दुनिया के उस्तादों, जो भी जिनको आप अपना फैन फैलोर समझते हैं, उनकी बातें सारों की सुन लो। कामयाब आप उस वक्त होगे जिस वक्त आप प्रैक्टिकल में आ जाओगे। और भाइयों, एक और बात ध्यान में रख लेना, जरूरी नहीं है आप खुद कबूतर उड़ाओ। जो लोग उड़ाते हैं, अच्छे कबूतर उनके उड़ते हैं, जाओ उन कबूतरों को देखो, उनसे सीखो और उस तरह के कबूतर अपने कुड़े में बनाओ। जब बना लोगे, आपके कबूतर काम करेंगे, उनके बच्चे भी काम करेंगे। बाबा जी, अगर कबूतर का जिस्म और हड्डी छोटी और पर बड़े हों तो उसका क्या होगा? अनबैलेंस थकेगा, अनबैलेंस है, थकेगा, आगे लम्बा पै जाएगा बेचारा। या हड्डी बड़ी होगी, पर छोटे होंगे, अनबैलेंस है, थक जाएगा बेचारा, मजबूर हो जाएगा, जाया हो जाएगा। बाबा जी, एक अच्छा जोड़ा लगाने का कोई खास टिप? खास टिप सारी दुनिया देती है, मैं कड़ी अनोखी देने लगा हूं सरकार है। बरीक परों की अगर कबूतरी है तो चौड़े परों का कबूतर लगा दो, ठीक है जी। तीनियों का खास ख्याल रखो, उसके पेपर का खास ख्याल रखो। नर के जोड़ बंद है, मादी के थोड़े खुले भी हैं, कोई बात नहीं, लगा दो। बंद जोड़ के जो बच्चे निकलेंगे उनको रोक लो, ब्रीडिंग में आगे से लगा लो, आप लोगों का काम हो जाएगा। एक भाई का सवाल है, इंडिया से ही है, सिंह है, वो कह रहे हैं कबूतर खोलने का तरीका बता दें। अब कैसे बता सकते हैं, कबूतर तो है नहीं है पास। खोलने सरदार क्यों देखिए, बम फिट कर देना, खोल दिए, पाड़ दिए। सरदार जी, अगर कबूतर ਤੁਹਾਡਾ उड़ के आया तो उस जुड़ गया तो इस तरह का कोई लिखो, फिर खोल देंगे। ਹੁਣ कबूतर ਸਾਡੇ ਕੋਲ है कोई नहीं, पंजाबी च ਤੁਹਾਨੂੰ समझा रहे हैं, है कोई नहीं ਹੁੰਦਾ तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बता देना ਸੀ ਆ ਪਰ खोल के ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अगर अच्छी नस्ल के कबूतरों के पंजों पर तो कबूतर ब्रीड के लिए अच्छे होंगे या नहीं? देखें, इस बात में मैं आपको एक वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जो लो फ्लायर कबूतर हैं,
हमारे कबूतर ज़्यादा मजबूत गिने जाते हैं, और सारी दुनिया, मैं मेरी नहीं बात, सारी दुनिया कहती है कि वो कबूतर हमारे कबूतरों से ज़्यादा मजबूत है। उन कबूतरों के हल्की गुलाबी जामनी लाल पंजों के कबूतर होते हैं, ठीक है। हमारे जो कबूतर हैं, इनमें कबूतरों को अच्छे कबूतर समझा जाता है कि जिनके पाँव खुशक हों, जामनी हो, ठीक है ना। लाल पाँव के भी कबूतर मेरे भाइयों मैंने मेरे प्रैक्टिकल में शाम तक उड़ते देखे हैं। सियालकोट के कबूतरों के पंजे ज़्यादातर ब्लैकिश टाइप में आते हैं, थोड़े ब्लैकिश टाइप में, बेइंतहा अच्छे कबूतर हैं, ठीक है जी। जामनी पंजों वाले बेइंतहा अच्छा, कसूरी कबूतर ज़्यादातर जामनी पंजों में आते हैं, बेइंतहा अच्छे हैं। लाल पंजे वाले कबूतर अच्छे कबूतर हैं, शाम तक उड़ते हैं। कई उस्ताद कहते हैं ये कच्चे पंजे का कबूतर है, ये जी पक्के पंजे का कबूतर है। यार मादरत के साथ उन उस्तादों के लिए ये बहुत गलत है, गलत है। नस्ल और उसके ऊपर डिपेंड होता है जी, ठीक है ना। अब अफ्रीकी है, उसकी आधी बॉडी जो उनकी है वो काली है, और नीचे उसके पाँव जो थे वो सफेद होंगे। तो खुदा का नाम मानो यार, केड़े बन्ने बन्ने लगाया हुआ बंदों को, और फजूल बातों में लगाया हुआ यार। मिर्जा मानी साहब कह रहे हैं बट मेरा भी बाबा जी को सलाम देना। मिर्जा जी तुहाडा वालेकुम सलाम हो गया। तीली मोटी सही होती है या बरीक? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। इलाकाई हिसाब से, इलाकाई हिसाब में कैसे? जिन इलाकों में नमी ज्यादा होगी, मौसम गर्म कम होगा, वहां पर बरीक तीली बरीक पेपर का कबूतर जाया हो जाएगा, उसकी परवाज पूरी नहीं हो रही होगी। वहां पे आपको मोटी तीली का चौड़े पर का कबूतर आपको ज्यादा काम करेगा और अच्छी परवाजें देके घर बैठेगा। मैं आप लोगों की बात बताता होता हूँ कि इलाकाई कबूतर इलाकाई सियालकोट में, सियालकोट के लोगों को सियालकोट के कबूतर इसलिए ज्यादा पसंद है कि उनकी वापसी घर की बहुत ज्यादा, क्योंकि वो चौड़े पर के कबूतर हैं, अकल के बादशाह कबूतर हैं, ठीक है जी। और उस मौसम और उस वेदर के हिसाब से जो वहाँ पर टावी है, कोई मौसम है, वो उस मौसम के हिसाब से वो कबूतर वहाँ उस इलाके को सूट करते हैं, इसलिए वहाँ पर वो कबूतर ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसलिए आप देखो कि सियालकोट के जितने भी उस्ताद हैं वो भली कबूतर कसूरी ले जाएं, भली वो टैडी कबूतर ले जाएं, लेकिन वो उनमें जब तक अपने सियालकोट के कबूतर मिक्स नहीं कर लेते वो मज़ा नहीं आएगा उनको वो मज़ा नहीं आता। जो सियालकोट के उस्तादों ने मुझे बताई है बात, क्योंकि मैं तो सियालकोट नहीं गया, मैंने तो सियालकोट में नहीं उड़ाए जाके। जी। छोटी दुम के कबूतर बनाने का क्या तरीका है? छोटी दुम के कबूतर भाई मादी होती है, 4 पाँव वाले में ना, 4 पाँव वाले में बाप का किरदार बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। ये बहुत बड़ी बात है कबूतर परवरिश की रूह से। 4 पाँव के अंदर 4 पाँव चौपाए जिनको बोलते हैं, ठीक है जी, उनमें मेल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, यानी बाप का। और 2 पाँव 2 पैरों में, ठीक है, उनमें मां का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो कबूतरी अगर आपने बंद दुम की ली है ना, कबूतर थोड़ी खुली टेल का भी हो चल जाएगा, बच्चे ज्यादातर इंशाल्लाह बंद टेल के निकलेंगे। वसीम चहल हैं, सलाम पेश कर रहे हैं आपको। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। एक दोस्त का सवाल है, कबूतर सख्त अड्डी और नकीले जोड़ का हो और तीली भी पर भी सख्त हो तो ब्रीडिंग में काम करता है या नहीं? क्यों नहीं करता? उसको क्या तकलीफ है? कबूतर दुनिया का कोई भी बुरा नहीं है सरकार मेरे, कोई कबूतर दुनिया का बुरा नहीं है। बुरा है उसका मेकर, सख्त जोड़ का कबूतर है, सख्त पर का कबूतर है, ठीक है जी, सख्त हड्डी का कबूतर है, सख्त तीली का कबूतर है। आप उसको मुलायम कबूतरी लगा दो, मुलायम जोड़ों की लगा दो, मुलायम हड्डी की लगा दो, बच्चे आपके बैलेंस निकल आएंगे। यही तो फार्मूला है। हमारा एक दोस्त है मिर्जा मानी साहब, वो पूछ रहे हैं बाबा जी आपके पास कबूतर हैं, ऐसे बनाने हो तो क्या करना चाहिए? आप इधर आ जाए ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। मैं आपको इधर सिखाऊंगा आगे। मानी साहब मैं भी आया हुआ हूँ, आ जाए आपको बताते हैं। सही बताएंगे आपको। हाँ। टेडी फिरोजपुरी क्रॉस कैसा रहेगा? यार सारे क्रॉस अच्छे हैं सोने, सारे क्रॉस अच्छे हैं। इलाके के हिसाब से आपके मौसम में कितनी नमी है, कितनी हवा है, उधर कैसे मौसम लगते हैं, मौसम के हिसाब से आपने कबूतर बनाने हैं। अब आपने लाहौर के हिसाब से कबूतर बनाया जी, आप ले गए उसको पिंडी उड़ाने,
वो नहीं पिंडी में नमी आ गई, वो कबूतर रात रह नहीं गया। उड़ा। आप क्या कहोगे, और जी ये कबूतर गंदा है, लोरिया ने सानू कबूतर गंदा देता। ओ यार भाई खुदा दा खौफ करो यार, खुदा दा खौफ करो। वो कबूतर ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ। बाबा जी लाल आँख में लाल डालो तो ये क्या सा रिजल्ट आएगा, फेल हो जाएगा? भाई जी लाल आंख में लाल डालोगे, सिमट में सिमट डालोगे, सिमट ही बनेगा। सीधी बात है, सिमट में सिमट डालोगे सिमट ही बनेगा। अगर कबूतर आपका बहुत सियाना कबूतर है और कबूतरी बहुत सियानी लाल आंख में लगा दी, हो सकता है बच्चे बैठे ही ना, परवादें इतनी लंबी कर जाए, हो सकता है शाम को भी बैठे, हो सकता है ठप्पे निकले। फार्मूला तो नहीं ना बनेगा। फार्मूला तब बनेगा जब आप उसके साथ फिरोजपुरी आंख अटैच करोगे, सियालकोटी आंख अटैच करोगे, टैडी आंख अटैच करोगे, या कोई और नस्ल, और बहुत नस्लें हैं हमारे पाकिस्तान में। पिपला के कबूतर हैं, अपना पिंडी बटिया के कबूतर हैं, सियालकोट के कबूतर हैं, जेलम खारियां के कबूतर हैं, बहुत इलाकों के बड़े बड़े नामवर कबूतर हैं जी। बॉडी के मुतालिक बात पूछनी, बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ये भी वो मौसम के ये हिसाब से। मौसम और अपना इलाका ही होता है। अभी देखिए, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हम रशिया के लोगों को उठा के और ले आए पाकिस्तान में, वो तो मर जाएंगे बेचारे, इतनी उनको गर्मी लगेगी, क्योंकि वो साइबेरिया, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, ठीक है ना जी। बर्फबारी के लोग हैं, वो अपने मौसम के हिसाब से बने हुए हैं, वो तो मर जाएंगे लाहौर में आके, और लाहौर वालों को जाके साइबेरिया में, या पाकिस्तानी के बंदों को जाके साइबेरिया में रख लेंगे, उधर ठंड से मर जाएंगे। वो इलाके के साथ एडजस्ट हो गए ना जी, उस मौसम में एडजस्ट हो गए। तो इसी तरह ही कबूतर होते हैं, जिन इलाकों के होते हैं वो उन जाके इलाकों में एडजस्ट हो गए, ठीक हो जाते हैं। अंडों में बच्चे मर जाते हैं, क्या करूं बाबा? अंडों में बच्चे मर जाते हैं, कबूतरों को नहलाते नहीं है, जाओ गारंटी बात है। जो बंदे कबूतरों को नहलाते नहीं है अपने, उनको चाहिए नहलाएं। इसकी वादिया मिसाल मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने देखा जो मशीन होती है जिसमें हैचरिंग करते हैं, चूजे निकालते हैं, उसमें एक ट्रे पानी की लगी हुई होती है, पानी उसके अंदर पानी ट्रे में होता है। वो पानी क्यों रखा होता है पता है आप लोगों को? वो पानी इसलिए मेरे भाइयों रखा होता है कि पानी से बुखार बन के वो अंडों को लगता है, नमी लगती है अंडों को, और उनके खोल नरम हो जाते हैं और उससे टूट के बच्चे बीच में निकल आते हैं। मादी के इतनी आप उसको नहलाई नहीं दे रहे हो, वो उस बेचारी का जितना एक पसीना आता है वो उतना एक अंडों को दे देती है, वो उससे नाकाफी है। आप अपने कबूतरों को नहलाओ और खूब नहलाओ, अंडों में से बच्चे पूरे निकलेंगे। कोई बच्चा नहीं आप लोगों का कबूतरों में अंडों में से मरेगा। दुम के ऊपर गोश्त क्या फंक्शन है? दुम के ऊपर गोश्त, हाँ, कि उसकी जो सा अपना गंड पे गोश्त होगा। नहीं, दुम क्या लिखा हुआ है? चलो हमको तो पता ही है, गांड पर ही होता है गोश्त ज्यादा, उसने दुम लिखा हुआ है। वो अगर जो इलाकों में बंद मौसम होता है, हवाएं कम चलती हैं, वहां पे तो बड़ा अच्छा काम करेंगे। जहाँ पे हवाएं चलती हैं तो लभेंगे भी नहीं किधर के मदीने वाले के साथ के। पिंडी कभी आए हो बाबा जी? नहीं, कभी नहीं आया यार। मैं पाकिस्तान भाई इधर, मैं 17 साल मेरी यही थी, ठीक है ना जी। खानदानी मैं कबूतरबाज हूँ। 17 साल की उम्र से जो है दिरमों के चक्कर में मेरे अब्बा जी ने मुझे डाल दिया। दिरम कमा रहा हूँ बस, और दिरमों के पीछे लगा हूँ, माल कमाई जा रहा हूँ बस। और अब अल्लाह पाक ने एक थोड़ा सा मौका दिया शौक का, पाकिस्तान में शौक कर रही है मेरी पार्टी, और अल्लाह का शुक्र है, अच्छा शौक दिखा रहा हूँ। और मेरे नज़दीक हार जीत कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं नहीं किसी चीज़ को ही मानता हो जी हम उससे जीत गए, वो हमसे हार गया, ये कोई बात नहीं है, फजूल बात है, फजूल बात है। प्लेयर वो है जो अच्छी परफॉर्म करेगा, उसको दाद देगा, वो प्लेयर होता है। वो कभी प्लेयर नहीं होता जो कि अगर हार गया है तो वो जो था अपने हरीफ से मुंह मटे, उसको दाद देकर आए कि यार तूने बहुत अच्छे उड़ाए हैं, मैं इंशाल्लाह तैयारी करके आऊँगा, फिर तेरे से जीतूंगा ज़रूर। अगर ये हो ना तो मेरे भाइयों, इसको सिर्फ अपनी हॉबी रखो। तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी, तेंदुलकर अंडे पे भी आउट हुआ। जिस दिन क्या तेंदुलकर अंडे पे आउट हुआ, उसने क्या जाके जहर खा लिया? या कोई प्लेयर जहर खा लेता है? नहीं। फुटबॉल की टीमें वो हार जाती हैं, क्या वो जहर खा लेती हैं? वो फिर तैयारी करती हैं और अच्छी परफॉर्म करती हैं। क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्समैनशिप, इसको सिर्फ अपनी एक हॉबी रखो, शुगल रखो। इधर नहीं, इसमें नहीं घुसाओ इसको। इधर घुसाओगे ना अपने घर वालों के जोगे रहोगे, ना अपनी फैमिली जोगे रहोगे, ना अपने दोस्तों जोगे रहोगे, बस इसे जोगे रहोगे।
पागल ही हो जाओगे। बाबा जी कुछ कबूतरों की आइज़ जब देखते हैं वो अपनी आंखें वाइब्रेट करते हैं, इस वाइब्रेशन की शान से कोई ताल्लुक है? देखें, एक होता है कबूतर डलक मारता है ऐसे, जी इधर ऐसे ऐसे अपनी आंख ना घुमा रहा होता है। जी जी एक होता है जो उसका तिल होता है ना, जूमिंग, जी उसको छोटा बड़ा कर रहा होता है। जो नूर का छोटा बड़ा करना है ना, वो मेरे नजदीक अच्छा नहीं। हाँ, जो ये ढलक मारनी है ना, ऐसे चलाकी शो करनी, कबूतर के हाथ में पकड़ा आपने, वो ऐसे 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 ऊपर नीचे अपनी आंख को घुमाई जा रहा, रोक नहीं रहा, वो कबूतर बहुत अच्छा है। पिजन की आंखों से कैसे पता चलता है कि ये किस क्रॉस में है से बना है? भाई ये एक लंबी तफसील लंबी है, तफसील है। लंबी तफसील है, ठीक है ना जी। और कौन सी नस्ल की कौन सी तफसील है, ये मैसेज कर दें आप इनबॉक्स में तो आपको बता देंगे। बाबा जी अगर एक आदमी के पास एक अच्छा जोड़ा हो तो इसके बच्चे आपस में कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं जिनको ब्लड डालना ना पड़े? सवाल बहुत अहम ज़रूरी है, बताएं। ये तो भाई मेरे पास ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है। मैं तो, मेरे पास तो कोई ऐसा कबूतर नहीं है जिसमें मैं कोई नया ब्लड ना डालता हूँ। और जितने भी पाकिस्तान के नामवर चैंपियन उस्ताद हैं, सब ने ब्लड डाला। जिधर उनको अच्छा कबूतर मिला है, उनसे कबूतरों से ज़्यादा परफॉर्म वाला मिला है, उन्होंने ला के अपने कबूतरों में डाला है। कबूतर के पाँव टांगे पतली होनी चाहिए, मोटी पतली होनी चाहिए? बोली भाट साहब ने जवाब दे दिया, जिंदाबाद। भाईजान कबूतर एग नहीं कर रहा, इसका कोई सोल्यूशन? कबूतर अंडे नहीं दे रहा, उसका सोल्यूशन? कबूतर नहीं अंडे दे रहा कि कबूतर के अंडे नहीं दे रही? उसने लिखा हुआ है ना कबूतर। और मेरा भाई कबूतर ही अंडे देती है, कबूतर नहीं अंडे देता। भाट साहब मेरा ख्याल है उन्हें इजाजत ले ली ये सारे कबूतर। जी जी, पीपला वाले कौन से कबूतर हैं? भाई जी हमारे पास तो है कोई नहीं इधर पीपला वाले, हम इधर दुबई नहीं, में है क्यों नहीं है। मुझे अपना अमीर मुख्तार मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे मादी दी है, अपने घर से गिफ्ट दी है, जी जी नर दिया, जोड़ा उन्होंने मुझे दिया है। और बड़े शानदार कबूतर है पिपला के, पिपलान मिक्स कबूतर। देखो जी, वो सारे आम कहते हैं कि हमारे कबूतर में ज्यादा कबूतर सियालकोटी हैं। सियालकोट। ठीक है जी, सियालकोट के कबूतर को वो बेस्ट। और देखो जी, वो माशाल्लाह चैंपियंस हैं, चैंपियन है, परफॉर्मेंस है उनकी, भाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में उनके शिगिर्द परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस वक्त। अभी हमारे दोस्त आए हैं, फराज अली हुसैन फराज। बाबा जी क्या हाल है? और अल्लाह का शुक्र। तूर जी आ गए ने, तूर जी। जी मैंने शक तूर जी रखा। सुनाओ की हाल है? तुम ठीक हो, खुश हो? पट्टी वाले और हाई फाई की पहचान रिंग एक जैसा हो तो? यार देखो, मैंने आपको एक बात वाज़ेह कर दी कि यार कबूतर तो एक ही जोड़ा है ना, एक ही जोड़ा है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये सवाल उठाना चाहिए बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कि यार ये पट्टी वाला क्या होता है और हाई फ्लायर क्या होता है। पट्टी वाला कबूतर होता है जो नीचे नीचे उड़ता है, ठीक है जी, नजर आता रहता है, सामने रहता है, 2 किलोमीटर इधर चला गया, 2 किलोमीटर इधर चला गया, या टुकड़ी की शक्ल में। मेरे एक बहुत अच्छे मोहसिन भाई हैं, आसिम भाई, अपना कराची से उनका तल्लक है, आसिम चीमा उनका नाम है, ठीक है ना। मेरी अक्सर उनसे डिस्कस क्योंकि उनके पास दोनों कबूतर हैं, और वो मेरा ख्याल है पता नहीं एक साल में कराची के वो चैंपियन भी हैं, ठीक है ना। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इल्म रखते हैं कबूतरबाजी के ऊपर ना। उनसे मेरी बात हो रही थी भी कुछ दिन पहले कि यार ये आसिम भाई ये जो बात उठाई हुई है जी, ये पट्टी वाला है, और जिसके अच्छे उड़ जाते हैं उसको बोलते हैं ये पट्टी वाले हैं जी। वो खुदा दा खौफ करो यार, खुदा दा खौफ करो यार। पट्टी वाला क्या है? जो नीचे नीचे उड़ेगा, ठीक है, या एक टुकड़ी की शक्ल में एक बैठा सातों साथ बैठ गए, ठीक है जी। अब ये आ जाती है ट्रेनिंग। अब जो कबूतर 90 घंटे 80 घंटे 85 घंटे मारे, एक एक मिनट के वाई से बैठ रहे हैं, क्या ये पट्टी वाले? उन्होंने ट्रेनिंग करवाई हुई है उनकी, उनको ट्रेंड किया हुआ है, एक साथ इकट्ठे जुट में बैठ रहे हैं वो। लेकिन जो पट्टी वालों की अगर नजर से आओ, अगर जो लो फ्लायर उस्ताद है वो कहते हैं कि अगर ये इकट्ठे बैठे ना तो ये पट्टी वाले हैं, ग्रुप बना के इकट्ठे बैठे ये पट्टी वाले हैं। और या नीचे उड़े, आसमान आ जाए नीचे, कलर कोई भी हो, कलर आप जालदार कर लो, कलर आप जोनसरा कर लो, ब्लैक कर लो, जो मर्जी कर लो यार। कलर हाई फ्लायर का मतलब है हाई फ्लायर, यानी ऊंचा, हाई मतलब ऊंचा, ऊंचा, फ्लाइंग उड़ना, ऊंचा उड़ना, बंद जाके उड़ना। पट्टी वाले कबूतर को आप बंद कर दो, शाम तक उसको आसमान में बंद रखो, भली उड़ाओ, क्या मुश्किल है?
लो फ्लायर आप उसको जालदार कर दो, लेकिन नीचे नीचे पट्टी कर रहा है कबूतर, उस कबूतर को कट करो, उस कबूतर को बैन करो अपनी चौक में। ये है लो फ्लायर और हाई फ्लायर का चक्कर। बंदे पता नहीं किधर को उसको घुमा देते हैं बात को। कबूतर की बगल छोटी होगी, वो कबूतर ज्यादा गिराई नहीं पकड़ सकता, उसको ऊपर से हवा दबाती है। बगल बेस्ट है, उसकी बगल बड़ी करनी पड़ेगी, बगल बड़ी करनी पड़ेगी कबूतर की, बगल में है सारा कुछ कबूतरबाजी में। बगल बड़ी करोगे गिराई पकड़ेगा। दोस्तों व्हाट्सएप नंबर बाबा जी आंदा मैं तुम्हें मेंशन कर देना। एक मिनट, नहीं मेरा नंबर नहीं है, नंबर नहीं व्हाट्सएप देना किसी। अच्छा चलो इनबॉक्स दी मैसेंजर दे इनबॉक्स दी। मैं भाई ना देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ सारे को माजरा मंगना यार, मैं 2-2 हज़ार, मैं गरीब आदमी गा, बच्चे की रोजी कर रहा मैं, ठीक है ना। जज्बात बड़े ने कबूतरबाजी दे, मैं बहुत कुछ चाहना कि मैं कबूतरबाजी दी ना जो कुछ मेरे को मैं लोगों के विच इलम वंड दियां, लेकिन मैं एक गल तो आके ना बड़ा ही तंग पै जाना जब मैं 600 1000 मैसेज अपने इनबॉक्स में देखता हूँ, और वही सवाल वही हिर मुड़ तोड़ के, जिनके मैं जवाब खुद ही आके दे देता हूँ, उड़ मुड़ तोड़ के फिर वही मेरे से वही सवाल। अच्छा जी ये पर होता है तो होता कैसे है, अच्छा जी ये हड्डी है तो है कैसे, अच्छा जी ये जोड़ है। और खुदा दा खौफ करो यार, थोड़ी खुद भी मेहनत करो, अगले दे उत्ते सारा कुछ छुट्टे होया है। प्रैक्टिकल नहीं करना, बस मजे लेने मजे लेने ने। मेरे जितने शागिर्द हैं ठीक है जी, मैं उनकी यार दूसरे तीसरे दिन अपने ग्रुप में क्लास लेता हूँ, क्या खुदा का वास्ता यार कबूतरबाजी सीख लो। किधर जाके कल को कोई कहेगा यार कौन सी पार्टी से तलक रखते हो, कौन है तुम्हारे उस्ताद, क्या जवाब दोगे जी। वो हमारे उस्ताद है जो सारा दिन बैठ के लोगों को सिखा रहे होते हैं फेसबुक पे। फराज अली साहब आपका नंबर दे देते हैं बाबा जी को, मेरा सवाल का जवाब दें प्लीज़। पूछें भाई, टाइम नहीं है, जो है 10 मिनट हैं, जो सवाल है पूछ ले। वो कबूतरबाजी एक कह रहे हैं दोस्त आप किताब लिखे कबूतर पर। यार सोने हो, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग प्यार करते हो, ठीक है ना जी। उस्ताद मोइन नवाज का ना एक मैं बहुत पुरानी एक चीज़ उनकी, मैं जब वो सुनता हूँ ना, और वो मैं मुझे ना बहुत ज़्यादा तस्कीन देती है वो बात ना, कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये सब कर्म है उसका, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना जी। ये आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग प्यार करते हो, और मैं हकीकत आप लोगों को बताऊं, मैं ईमानदारी से बताता हूं, जो कुछ भी बताता हूं और दिल से बोलता हूं अपने, मेरी वो जो दिल की बात होती है, दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बाबा जी टेडी में सियालकोटी ब्लड टेडी रिजल्ट ज़्यादा देगा? हाँ देगा, अच्छा देगा, बिल्कुल देगा। वो बादशाह कबूतर है यार, सियालकोट के बादशाह कबूतर हैं, कसूर के कबूतर बादशाह कबूतर हैं। ठंडी गर्म तार जोड़ोगे तो करंट बनेगा ना जी, ठंडी ठंडी जोड़ोगे कुछ भी नहीं, गरम गरम छोड़ोगे तो पटाखे हो जाएंगे, कसूरी को जोड़ के उड़ाओगे तो पटाखे होंगे। निशान भट्ट साहब बाबा जी को मिलना है तो आ जाओ दुबई। आंख में अकल वाला रिंग कौन सा है? बहुत सारी निशानियां यार, बहुत सारी निशानियां यार। वो पीछे वाली बाबा जी की वीडियो है वो देखा करना, गौर से देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। गोरा दे रहा है ना उसको पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद सियालकोट वाला कोई कबूतर ले आओ, सियालकोट का बादशाह कबूतर है। अगर आप लोगों को किधर से कोई कबूतर फिरोजपुरी मिल जाए वो कबूतर ले आओ, किधर से कोई बहुत अच्छा कमानगर, मैं एक बात करता होता हूँ, कमानगर लाल अख वाले सारे कमानगर नहीं है, ठीक है। नहीं, कमानगर वाले कबूतर कोई अगर मिल जाए किसी को भी अच्छा, को पुराने कबूतरों में, तो वो कबूतर ले आओ। वो किताबें हैं, वो कबूतर नहीं है, वो किताबें हैं। वो कसम खुदा की वो उस्तादों ने ऐसी किताबें वो बना कर गए हैं कि रहती जिंदगी तक उनका नाम जरूर बोलता रहेगा। एक दोस्त है मानी मिर्ज़ा बाट, बाबा जी से मेरा सवाल पूछ के एक कबूतर का कैसे पता चलेगा कि ये ब्रीडर है या उड़ने वाला? मिर्ज़ा साहब मैं आपको कॉल करता हूँ तो आपको बताता हूँ। मिर्ज़ा साहब चलो लाइव ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਖੋਲ देनी है जाओ भी इस गल का भी ओला खत्म कर देनी है। अच्छा एक मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं, कई साथ क्या करते हैं, दो बच्चे निकले, एक बच्चे को कहते हैं यार ए जोड़े वाला ठक जोड़ में छोड़ दिया, ए जी उड़न वाला उड़ाओ, ए उड़न वाला पर निकले उधर च उड़े ही ना, नहीं 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 उड़न वाला पर निकले उड़ाते ने वो कबूतर हुण 3-4 साल बह जाता चैंपीयन, परवादा करदा शाम शाम दी परवादा करदा है, ਉਹੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿਰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋੜੇ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਲੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੇ 'ਚ ਲਾਇਆ, यार केड़ी गल मैंने लाया है कसबे खुदा दी। जी बाबा जी रहते हैं शारजा में, शारजा में रहते हैं। और कोई दोस्त भाई आप भी बताओ, दुबई यूएई में कहाँ है भाई? दुबई यूएई में शारजा में है बाबा जी रहते हैं, इंडस्ट्री एरिया 3, इंडस्ट्री एरिया 3। और यार मेरी एक बात आप ध्यान में रख लो, ठीक है ना, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा किस चीज का, ना मैं कबूतर बेचता हूं ना मुझे जो होता खुद मेरी जात खुद की बाजियां उड़ाती है, ठीक है ना। मैं छत पे जाकर कभी पल्ला भी नहीं कबूतरों को मारता, तो मैं क्यों लड़ूंगा किसी से, मेरी क्यों लड़ाई होगी किसी से, क्यों दावत होगी। और जो अगर दावत कोई रखता है ना, अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनका भला करे, ठीक है ना। सच में मबनी काम करो, सच्ची बात करो, सच्चा इल्म बांटो, ठीक है ना, अल्लाह पाक रहमत करते हैं। और आप लोग दोस्तों की मेहरबानी है, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इनबॉक्स आके बता देते बाबा जी हम ये चीज़ देखते हैं कबूतर में, ठीक है ना जी। अभी परसों की बात सुन लो एक और, फिर कामरान बास की आ गई, और मैंने उसको कहा था परसों, मैंने उसे वादा किया था कि मैंने तेरी बात लाइव में कर देनी है। वो बोलता है कबूतरों को अच्छा दाना डालो ना, तो उनके जो पैरों का कलर होता है और कबूतर की फजीक होती है ना, वो चेंज हो जाती है। अच्छी डाइट से, अच्छी डाइट से कबूतरों की फजीक चेंज हो जाती है। इफ्तिखार अमर पिजन मेडिसन, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम दे बाबा जी को। वालेकुम सलाम राशिद भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? फराज मलिक सलाम बाबा जी, सब दोस्तों को बाबा जी की तरफ से वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार भाइयों दोस्तों, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, दिली रिक्वेस्ट है। कबूतर देखो आप 1 लाख का भी ले लेते हो, 2 लाख का भी ले लेते हो, लेकिन जो आपका गरीब दोस्त भाई होता है ना, उसको 10,000 देने से आप लोग कुतराते हो, कन्नी खाते हो। तो यार दूसरे की खुशी में खुशी अपने ढूंढने की कोशिश करो, अल्लाह पाक आप लोगों को इतना नवाजेगा, इतनी इज्जत देगा। गरीबों का शौक करवाओ यार, गरीबों का शौक की हेल्प करो। अगर खुदा ना खासा कोई इतना मजबूर है, गरीब है, चुप करके उसको कबूतरों के दाना ले दो। वो कबूतर को पकड़े हुए अगर आपके घर में, उसको पकड़ा दो, यार ये ले जान को बेच दें। एक दोस्त का बहुत अच्छा सवाल है, उस्ताद आशिक हुसैन की जो कोर कमांडर की माँ है खुद नहीं उड़ी, उसकी बेटी उड़ी है। हाँ जी, उसकी बेटी उड़ी है, तो वो कैसे, अगर नहीं उड़ने वाला बच्चा तो नहीं उड़ता, तो कोर कमांडर जो कबूतरी है उसके साथ कबूतर क्या लगाया गया ये नहीं बताया उसने, कोई अच्छी ब्लड लाइन लगाया होगा उनकी ना, जोकर ब्रीड लगी हुई है ना, उनके घर की जोकर ब्रीड लगी हुई है। और जोकर ब्रीड वो कहते हैं जिस कबूतर के साथ लगा दो कबूतर पारस हो जाता है। और फिर एक और आज कबूतर परवरी के हिसाब से बात, कबूतर परवरी, नर होगा ना, नर, उसकी पठी बच्चा निकलेगा, वो उसके ऊपर जाएगा। उल्टा है भाइयों, उल्टा है। कबूतर परवर जो हजरात है वो उल्टी बात करते हैं। अगर आपका कबूतर बहुत अच्छा है तो पठी बच्चा निकालेगा, अगर माँ बहुत अच्छी है तो पट्ठा बच्चा निकलेगा। ये कबूतर परवरी है। ये गोरे को स्टडी कर लो, मेरी बात नहीं है, गोरे को स्टडी करो, किताबें पढ़ो, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, ठीक है ना जी, सारा कुछ खोलो, लेकिन टिकटॉक की तरफ ना जाओ, उसमें से इल्म लेने की कोशिश करो, वहां से कुछ सीखने की कोशिश करो, कुछ जाके स्टडी करो, देखो देखो क्या है।
कबूतर जोकर लगा ना। और एक और इधर ही बात मेंशन कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि कबूतर आपका शाम तक उड़ा है उसका बच्चा उड़ेगा। अब चौड़े कुंदे का कबूतर था, चौड़े कुंदे की मादी लगा दी, सुबह हो गए ना आगे से, उसको बरीक कुंदे की मादी लगानी है। फार्मूला फिर फार्मूले पे ही है बात। और जो कबूतर आपका उड़ता है ना शाम तक, आप टापे में जाओ, 200 रुपए का कबूतर ले आओ, उसी स्ट्रक्चर, उसी बॉडी, उसी पर का उसको जोड़े लगाओ, उसके भी बच्चे उड़ेंगे, उसके भी बच्चे उड़ने। वो आपके पास है नहीं है वो गोल्डन? कितने ही है मेरे पास। हाँ वो भी मेरे पास कितने हैं टापे वाले कबूतर, मेरे पास लाखों वाले भी हैं, मेरे पास टापो वाले भी टापो हैं। वाला भी है। मैंने पाकिस्तानी 6 लाख रुपए का कबूतर लिया, मैंने गिफ्ट कर दिया, मेरे पास उससे अच्छे आ गए, उससे अच्छे मेरे पास कबूतर आ गए, मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। कबूतर गर्मियों में कबूतर को दाना कौन सा डालना चाहिए? यार ये इलाके के हिसाब से, अब आपके टेम्परेचर के हिसाब से, अब आप अगर रहते हो साइबेरिया में और आप लाहौर के वेदर के हिसाब से मेरे से दाना पूछो तो मैं तो आपको ठंडे सीड बता दूंगा कि यानी कि थोड़े जिसमें जोश हो गर्मी के अंदर दाने, वो ज्यादा साइबेरिया में डालना। हजरा कबूतर ही सारे कुड्डे में निकलेंगे नहीं, सोए हुए होंगे सारे के सारे। रहमान बाबा इंडिया से है, वो कह रहे हैं बाबा जी को मेरा सलाम देना। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। लो जी अभी हमें ज्यादा दो यार, आखिरी सवाल जिसका भी है, ये आखिरी सवाल है बस। जो कबूतर रात को आंख बड़ी करता है वो कैसा होता है? आंख कैसे बड़ी कर लेता है? रात को बैठने तब आंख कैसे बड़ी कर लेता है? आंख का तिल बड़ा होता है भाई, आंख का नूर बड़ा होता है, आंख बड़ी नहीं हो जाती। मेरे पास तो ऐसा कोई डायल या पैमाना नहीं है जिससे मैं उसकी आंख बड़ी कर दूं। आंख का तिल, जूम, उसका जूम बड़ा हो जाता है। जूमिंग करता है ना कबूतर को। ये लास्ट सवाल है, अगर एक जोड़ा दोनों पट्टियां दें तो वो कैसा? उनका बाप बहुत अच्छा है, अगर पट्टियां निकलेंगी उनका बाप बहुत अच्छा है, अगर पट्टियां निकलेंगी उनकी माँ बहुत अच्छी है। कई कबूतर आपके ऐसे होंगे, आपके पास एक नर है, वो शाम तक उड़ता है, आपने उसको ब्रीडिंग में लगाया और उसके आगे से दोनों बेटे निकल आए, फिर उसको आपने किसी कबूतरी उससे भी उसने बेटे निकाले, वो आपका ना तालमेल लग गया कबूतरी की वजह से। कबूतरी की वजह से वो नर बच्चे निकले, परफॉर्म करेंगे, दोनों अच्छे होंगे। ताल लगने का ये जरूरी नहीं है कि आपका कबूतर अच्छा है तो जो से अपना बच्चे जो से है वो जी सारे जो से नहीं उसी हिसाब से निकलने चाहिए। नर है तो वो नर निकाल रहा है, अच्छा तो होता कि उसकी पट्टियां निकलती। पट्टे क्यों नहीं कर रहे हैं उसके? पट्टे अगर निकल रहे हैं तो जो आपकी कबूतरी उसके साथ मैच आपने की है, उसके साथ उसके खून के जीन्स मिल गए हैं, उसकी वजह से वो नर बच्चे निकल आए हैं और उनका ताव लग गया। चलो जी दोस्तों, लो जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हाँ अब आपके हवाले वतन साथियों। उठना ना सारे टाइम